हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से रीजनिंग को कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है बच्चों की। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग में उतना ही स्कोर कर पाओगे, और स्कोरिंग के लिए रीजनिंग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ता हूं मैं। तो शुरुआत करते हैं रीजनिंग के चैप्टर रक्त संबंध से। रक्त संबंध जिसे बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड रिलेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक चार्ट को समझना होगा। आपके सामने मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट को आप समझिए। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं अपने से। जैसे कि अगर मैं अपने से ऊपर वाली पीढ़ी की बात करूं तो मैं एरो का निशान ऊपर की तरफ लगाऊंगा, जहां माताजी और पिताजी आएंगे। अगर मैं इनसे भी ऊपर पीढ़ी की बात करता हूं तो फिर मैं एरो का निशान ऊपर लगाऊंगा। यहां आएंगे दादा, दादी, नाना और नानी। ठीक है दोस्तों, आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा इसमें। अगर मैं अपने से बड़ी पीढ़ी की बात कर रहा हूं, अपने से बड़ी जनरेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं एरो का जो निशान है वो ऊपर की तरफ लगाऊंगा। अगर मैं अपने से छोटी जनरेशन की बात कर रहा हूं तो मैं एरो का निशान नीचे की तरफ लगाऊंगा, जहां मेरे बेटा और बेटी आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं इससे भी नीचे चलूं तो यहां कौन आएंगे? पोता, पोती और नाती। ठीक है दोस्तों, पोता पोती किसकी तरफ से होंगे? मेरे बेटे की तरफ से होंगे, और नाती किसकी तरफ से होंगे? बेटी की तरफ से। अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो यहां मेरे कजिन ब्रदर सिस्टर आएंगे। जैसे कि चचेरे, कौमा, ममेरे भाई बहन। चचेरे भाई बहन पिताजी की तरफ से आएंगे और ममेरे भाई बहन माताजी की तरफ से। यहां पर मौसेरे, कौमा, फुफेरे। ठीक है दोस्तों, मौसेरे मौसी की तरफ से आएंगे, मौसा मौसी की तरफ से, और फुफेरे बुआ फूफा की तरफ से आएंगे। आपको हमेशा याद रखना है, अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करता हूं तो मैं अपने को मान के चलूंगा। अगर बड़ी जनरेशन की बात करता हूं तो एरो का निशान ऊपर की तरफ, और अगर छोटी जनरेशन की बात करता हूं तो एरो का निशान नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अपने से बड़ी जनरेशन मतलब अपने माता पिता की जनरेशन की बात करूं तो पिताजी की तरफ से चाचा, चाची, और माताजी की तरफ से या फिर बुआ, फूफा। ठीक है, और अगर माताजी की तरफ से बात करूं तो मामा, मामी, मौसा, मौसी। ठीक है दोस्तों, और आपको मैंने बता दिया था, अगर माताजी की तरफ से हैं तो नाना नानी, अगर पिताजी की तरफ से हैं तो दादा दादी। यहां पर दोस्तों देखिए, अगर मैं अपने से नीचे की जनरेशन की बात करूं, मतलब अपने जो पुत्र और पुत्री हैं उनकी जनरेशन की बात करूं, तो यहां मेरे अगर बेटी की तरफ से हैं, सॉरी, यहां मेरे कौन आएंगे? भतीजा और भतीजे, भतीजी, और भांजा, भांजी। ठीक है दोस्तों, भांजा भांजी को क्या बोलते हैं? नीस।
ये हमेशा ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ये कह देता है आपके नीस, तो आपके अगर नीस बोलेगा तो भांजा या भांजी होंगे, ठीक है। अगर आपकी नीस बोलता है की तो भांजी, का तो भांजा। अगर आपके भतीजे भतीजे भतीजी और भतीजे की बात करता है तो यहां कौन आएंगे, नेफ्यू। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट नीस और नेफ्यू दे देता है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा अगर नीस दे तो भांजा भांजी, अगर नेफ्यू दे तो भतीजा और भतीजी, ठीक है दोस्तों। और ये जो भांजा और भांजी हैं मेरी सिस्टर की तरफ से आएंगे, जो मेरे सगे सिस्टर हैं, ठीक है दोस्तों, बहन। और भतीजा भतीजी भाई की तरफ से, ठीक है दोस्तों। ये चार्ट समझ लिया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब एक बात और समझते हैं आगे, एक बार ध्यान से इसे देख लीजिएगा, पूरा चार्ट समझिएगा, क्योंकि पूरे चार्ट पर ही अगर आपने कुछ मिस किया तो आप कुछ ना कुछ भूल जाएंगे और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर मैं पुरुष की बात करूं तो प्लस, अगर मैं महिला की बात करूं तो माइनस। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पुरुष की बात करूं तो प्लस और महिला की बात हो तो माइनस। उसके बाद यदि मान लो कोई ए है पुरुष और बी है महिला और ये एक गोले में बंद हैं, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा कि ये विवाहित है, या पति पत्नी है, ठीक है दोस्तों। और यदि ए कोई पुरुष और बी कोई महिला के नीचे अंडरलाइन है, ध्यान से देखिएगा, यदि ए कोई पुरुष और बी कोई महिला के नीचे अंडरलाइन है तो आप उन्हें मानेंगे भाई बहन। बस ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, बस ये छोटी बातें और याद रखनी है। क्या कि यदि प्लस और माइनस एक गोले के अंदर है तो पति पत्नी है, यदि प्लस और माइनस के नीचे अंडरलाइन है तो क्या है, भाई बहन है, ठीक है। यदि दोस्तों मैं आपको बताऊं, यदि मैं ए के नीचे अंडरलाइन करूं और यहां कोई सी बना दूं और प्लस लगा दूं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बी के नीचे अंडरलाइन लगा दूं, ठीक है दोस्तों, और यहां कोई डी माइनस कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों व्यक्ति, ये जो दोनों महिलाएं हैं, ये कौन है, बहन बहन, सिस्टर्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात ध्यान रखनी है। और अगर मैं आपसे पूछूं सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आपसे पूछ लेगा कि सी का बी से क्या संबंध है, तो आप यहां लगाएंगे सी क्या लगता है। आप इस का को हटा दीजिए और सी और बी के बीच में क्या लगा दीजिए, सी क्या लगता है। तो सी क्या लगता है बी का, देवर। क्यों, ये दोनों आपस में पति पत्नी है और ये इसका भाई है, तो ये क्या लगेगा, इसका देवर। अगर ये पूछे आपसे बी का सी से, तो बी क्या लगती है सी की, भाभी। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। चार्ट समझना है बहुत अच्छी तरीके से, और हमेशा याद रखना है यदि पुरुष है तो प्लस और महिला है तो माइनस। और इसमें एक छोटी सी बात और है, यदि क्वेश्चन में जो लगा दिया जाए, यदि क्वेश्चन में जो लगा दिया जाए तो उसका मतलब है दूसरा व्यक्ति। और यदि क्वेश्चन में और या तथा आ जाए तो इसका मतलब है पहला व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, और ये तो आपको याद रखना ही है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, यदि ये गोले में है तो पति पत्नी, और अंडरलाइन है तो भाई बहन, ठीक है दोस्तों। जो ब्लड रिलेशन है
उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहली टाइप है पजल, दूसरी है कोटेड और तीसरी है पॉइंटिंग या फेस पॉइंटिंग। पहली माप को पहली दे दी जाएगी, दूसरी माप को कोड दे दिए जाएंगे, जैसे कि प्लस माइनस, ठीक है, भाग, गुणा, स्टार और डॉलर, ऐसे भी कोड दे दिए जाएंगे। पहले में सीधी सिंपल आपसे बदल पूछेगा पहली टाइप में। जो तीसरी टाइप है इसमें क्या पूछता है कि ये किसी की ओर इशारा करते हुए, मतलब इशारा करते हुए। वैसे 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ब्लड रिलेशन खत्म। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अब तक रिश्तेदारों ने आपको परेशान किया होगा, लेकिन अब रिश्तेदार ही आपको नंबर दिलाएंगे। कैसे, देखते हैं आगे। तो हम टाइप 1 से शुरुआत करते हैं। टाइप 1, चलते हैं दोस्तों टाइप ए की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिए। P क्यू का भाई है। P कौन है? भाई है किसका? क्यू का। उसके बाद R क्यू की मां है। R जो है वो कौन है? मां है किसकी? क्यू की। लेकिन अभी यहाँ पर क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, मतलब साफ नहीं है कि क्यू महिला है या पुरुष है। उसके बाद S R का पिता है। S जो है R का पिता है, मतलब इससे भी ऊपर पीढ़ी। ये तीसरी पीढ़ी की बात करो, मतलब पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी आ गई। और ये जो बोलते हैं इसको आप जनरेशन गैप समझ लीजिए। ये जो हम एरो लगाते हैं इसे क्या कहते हैं? जनरेशन गैप समझ लीजिए। आगे देखिए, S R का पिता है, लगा दिया। उसके बाद T S की मां है। T जो है S की मां है। T कौन है? S की मां। ये देखिए यहां पर T बन गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या? यदि यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है? P का T से मतलब P क्या लगता है? तो P क्या लगता है T का? तो देखो, पहली जनरेशन, दूसरी और तीसरी, तो क्या होगा इस ऑप्शन के हिसाब से? पर पोता। क्या होगा? पर पोता। P के बारे में तो पूछ रहा हूं हमसे, तो हमने क्या लगाया? P क्या लगता है T का, तो P क्या लगेगा? पर पोता। ठीक है। और यदि आपसे पूछता कि T क्या लगती है P की, तो आप क्या बोलते? पर दादी। क्यों दादी? क्योंकि ये पिता की तरफ से रिलेशन है। अगर यहां R माता होती तो कौन हो जाती? नानी। पर नानी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, M K का भाई है। M कौन है? भाई है किसका? K का। P K की बहन है। P कौन है? बहन किसकी? K की। अभी आप यहां पर देखिए क्वेश्चन में K का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। R P का पिता है। P का पिता कौन है? R। उसके बाद K R से किस प्रकार संबंध है? K क्या लगता या लगती है? R की। ठीक है दोस्तों, या का। K का संबंध बताना है किससे? R से। तो अगर आप देखिए, अगर यहां K का जेंडर क्लियर होता, अगर यहां K का जेंडर क्लियर होता, मतलब या तो ये पुरुष हो या ये महिला हो, तो आप बता सकते थे क्या लगता? अगर पुरुष होता तो पुत्र होता और महिला होती पुत्री होती। लेकिन K का जेंडर क्लियर नहीं है, तो
तो आप ऑप्शन के हिसाब से क्या लगाएंगे, सूचना अपर्याप्त। क्या लगाएंगे, सूचना अपर्याप्त। ठीक है दोस्तों, या फिर कभी कभी ऑप्शन में क्या जाता, आंकड़े अपर्याप्त। समझिएगा इसे दोबारा से। यदि अगर के का जेंडर क्लियर होता, या तो एक पुरुष होता या महिला होती, तो आप सीधा सीधा क्या लगा देते, अगर पुरुष होता तो पुत्र और महिला होती तो पुत्री। अगर आपसे मान लो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि आर का के से क्या संबंध है, तो आप बिल्कुल उसका सटीक आंसर क्या दे सकते हैं, आर क्या लगता है, के का पिता। अगर ये पुत्री हो चाहे पुत्र हो, ये तो पिता ही है। ठीक है दोस्तों, ये पुत्री हो चाहे पुत्र हो, लेकिन ये क्या है, पिता ही है। क्यों, क्योंकि आपस में तीनों कौन है, भाई भाई भाई, या बहन भाई भाई, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, टी डी की बहन है। टी कौन है, बहन, किसकी, डी की। उसके बाद डी का विवाह पी से हुआ है। डी का जो विवाह है वो पी से हुआ है, लेकिन अब यहां पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, ना ही डी का जेंडर क्लियर और ना ही पी का पता कि डी पुरुष है या पी पुरुष है, डी महिला है या पी महिला है। ठीक है दोस्तों, महिला महिला तो नहीं हो सकती, मतलब एक पुरुष या एक महिला हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता कौन महिला है कौन पुरुष है। उसके बाद पी एम का पुत्र है, पी एम का पुत्र। पी कौन है, पुत्र है, किसका, एम का। क्लियर हो गया इस लाइन से। अगर ये पुरुष है तो ये महिला, क्योंकि क्या है आपस में विवाहित है, विवाहित जोड़ा है, मतलब एक पुरुष एक महिला होगा। उसके बाद क्या कह रहा है लाइन में, टी जे की माता है। टी कौन है, माता, किसकी, जे की। लेकिन जे का नहीं पता, पुरुष है महिला। बस जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोलता जाए ऐसे ऐसे करते जाइए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, वाई यू का पिता है। वाई और यू, वाई और यू का अभी यहां पर कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि ना तो हमें ये पता वाई कहां है यू कहां है, तो इस लाइन को अभी छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। अगली लाइन पढ़ते हैं, यू टी की पुत्री है। यू कौन है, पुत्री है, किसकी, टी की। क्लियर होगी इस लाइन से, कौन है, पुत्री है। अगर ये पुत्री है तो ये मतलब उसमें भाई भाई या भाई बहन कोई भी हो सकते हैं। अब इस लाइन को पढ़िए, क्या कह रहा है कि वाई यू का पिता है। यू का पिता कौन होगा, वाई। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये आपस में कौन है, पति पत्नी है। डी और पी पति पत्नी आपस में, और वाई और टी पति पत्नी है, मतलब विवाहित है। उसके बाद लाइन में क्या कह रहा है, क्यों डी का पुत्र है। क्यों जो है डी का पुत्र है, डी आपका यहां पर है तो डी का पुत्र बना दो, कौन, क्यों। ठीक है, सबका जेंडर क्लियर, लेकिन जे का और एम का नहीं पता। जे का और एम का नहीं पता हमें। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, पी का टी से। पी का टी से मतलब पी क्या लगता है, टी का। तो P क्या लगेगा, टी का। अब आप देखिए, ये दोनों आपस में कौन है, बहनें हैं। ठीक है, और ये इसका कौन है, पति है, डी का। तो इनका जो आपस में रिलेशन आएगा, किसका आएगा, जीजा साली। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि टी कौन है, पी की, तो साली। अगर आपसे पूछता है पी कौन है, टी का, तो जीजा। जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है आपको, पी क्या लगता है, टी का, जीजा लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में इसमें जो है ऑप्शन है वो कौन सा है, उपरोक्त, सॉरी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्योंकि आपका क्या रहा है, जीजा, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं वो। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो दे रखा है वो दे रखा है जे का डी से। अगला जो दे रखा है वो दे रखा है जे का डी से। जे का डी से मतलब जे क्या लगता है, डी का। तो जे क्या लगेगा, डी का। अब आप देखिए ऑप्शन के हिसाब से, क्या जे क्या लगेगा, इन दोनों का जो संबंध है, मतलब ये दोनों आपस में एक जनरेशन के हैं, और ये दोनों आपस में किसके हैं,
मौसेरे, मतलब आपस में कौन है, ये दोनों बहनें हैं डी और डी, तो ये दोनों ये आपस में कौन हो जाएंगे, मौसेरे भाई बहन। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है, पहला पुत्र नहीं है, दूसरा भतीजी भांजी नहीं है, सॉरी भतीजी या भांजी, ये हो सकता है भतीजी या भांजी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दामाद, चौथा है भतीजा या भांजा, और पांचवा है पुत्री। तो पुत्र, दामाद और पुत्री तो है नहीं, और ये जो ऑप्शन दे रखे हैं बी और डी, भतीजी और भांजी। अगर जे का पूछ रहा है आपसे डी से, तो ये तो भतीजा भी हो सकता है, भांजी भी हो सकती है। मैंने आपको बताया अगर सिस्टर की तरफ से है तो भांजा भांजी, और अगर ब्रदर की तरफ से रिश्ता है तो भतीजा भतीजी। लेकिन ये रिश्ता किसका है, सिस्टर की तरफ से है, तो कौन आएंगे, भांजा या भांजी। जैसे कि ऑप्शन दे रखा है दूसरा वाला भतीजी या भांजी। ठीक है, भाई है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, क्या है, ए बी का भाई है। ए कौन है, भाई है किसका, बी का। उसके बाद सी बी की मां है, बी की मां कौन है, सी। उसके बाद एम सी की बहन है, एम कौन है, बहन है किसकी, सी की। मैंने आपको बताया था यदि भाई बहन है तो उनके नीचे अंडरलाइन होगी, यदि पति पत्नी है तो वो एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, या एक गोली बनाएंगे। अगला है, अगला जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, बी का एम से, बी का एम से मतलब बी क्या लगता है एम का। तो बी क्या लगेगा एम का, यदि देखिए बी का जेंडर क्लियर नहीं है, यदि ये प्लस है मतलब पुरुष है तो कौन आ जाएगा, ये भतीजा, और यदि ये माइनस है तो कौन है, भतीजी, मतलब अगर ये महिला है तो कौन आ जाती, भतीजी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दे रखा है आपसे, निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका जेंडर क्लियर होता तो हम निर्धारित कर सकते थे कि भतीजा है या भतीजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया होगा स्क्रीन पर। पी जे का पिता है, पी कौन है, पिता है किसका, जे का। उसके बाद एस एन की माता है जो जे का भाई है। मैंने अभी आपको सबसे पहले क्या बताया था, अगर जो आ जाए तो दूसरा वाला व्यक्ति। यहां पर व्यक्ति कौन कौन है, देखिए एस और एन है। अगर जो आ जाए इनके बीच में तो मैंने क्या बताया था, दूसरा वाला व्यक्ति। ठीक है, और दूसरे वाले व्यक्ति से लाइन शुरुआत कीजिए, क्या, एन जे का भाई है, एन जो है जे का भाई है। ठीक है, अब उससे पहले एन पाइए, क्या, एस एन की माता है, एस जो है एन की माता है। आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था यदि जो आ जाए तो आप क्या करेंगे, दूसरा वाला व्यक्ति ले लेंगे, और तथा या और आ जाए तो पहला वाला व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बी एस का पुत्र है, बी एस का पुत्र है। अगर एस का पुत्र होगा तो आपस में ये भी भाई भाई होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, सी। अभी पूछ रहा है जे का सी से क्या संबंध है, या जे क्या लगता है सी का या की। अब यहां पर देखिए जे का जेंडर क्लियर नहीं है, पुरुष है या महिला है। अगर जेंडर क्लियर होता तो हम क्या बता सकते थे, अगर जे महिला होती तो कौन हो जाती, बुआ। अगर पुरुष होता तो कौन हो जाता, चाचा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें ऑप्शन क्या है, आंकड़े अक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन लगा देंगे आप। मैंने आपको बताया यदि जे का जेंडर क्लियर होता, यदि जे पुरुष होता तो क्या हो जाता, चाचा। यदि जे माइनस होता मतलब महिला होती तो क्या हो जाता, बुआ। अब आपसे पूछ ले कि सी का जे से क्या संबंध है, आप बता सकते हो। क्यों, क्योंकि सी का जेंडर क्लियर है। तो सी क्या लगेगा, क्या लगेगी, भतीजी। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एस आर के पिता हैं। एस पिता हैं किसके? आर के। बना दिया हमने। अपने से ऊपर की पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो जनरेशन गैप दिखाया हमने और पिता बना दिए। उसके बाद आर यू का एकमात्र पुत्र है। आर यू का एकमात्र पुत्र है। अब आगे एक बात देखिए, यदि एस आर का पिता है तो यू उसकी माता हो जाएगी और इन दोनों का एकमात्र पुत्र कौन हो जाएगा? आर। तो इसका जेंडर भी क्लियर, कौन है? पुत्र है। उसके बाद देखिए यू जे की पुत्री है। यू कौन है? पुत्री है किसकी? जे की। उसके बाद जे के केवल 2 बच्चे हैं, मतलब जे के केवल 2 बच्चे हैं जिनमें से एक कौन है? यू है, मतलब एक कोई और होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन होगा? के जे का पुत्र है। के कौन है? पुत्र है किसका? जे का। और इन दोनों का यू का और के का क्या संबंध बना? भाई बहन का। अब आपसे पूछ कर रहा है यदि x j की पोती हो, यदि x j की पोती हो, मतलब एक x और बना दो, ठीक है। उसके बाद तो u का x से किस प्रकार संबंध है? u का x से, मतलब u को x लग रहा है तो इसका क्या बताएंगे? u क्या लगता है x का। बस ये बात आपको जोड़नी है। तो u के बारे में बता दीजिए। u यहां पर है, x यहां पर है, तो u क्या लगती है? मां। कौन है? माता जी। और यदि आपसे पूछता कि x क्या लगता है तो पुत्री। यहां पर आपको एक लाइन दी थी कि यदि x j की पोती हो, j की पोती x बना दी हमने, मतलब तीसरी जनरेशन की बात हो रही थी। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपसे? s k से किस प्रकार संबंधित है? s k से, मतलब s क्या लगता है? k का। तो x का, s का और k का क्या संबंध आया? जीजा साले का संबंध आया। अगर आपसे पूछ रहा है s तो कौन लगेगा? जीजा। अगर आपसे पूछता है k और s तो आप कौन बताएंगे? साला। यदि s के बारे में पूछता तो जीजा, यदि k के बारे में पूछा तो साला। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है अगला क्या? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें ही आर जे से किस प्रकार संबंधित है? आर जे से, ठीक है दोस्तों। आर के बारे में पूछ रहा, ये देखिए आर कहां पर है? तीसरी जनरेशन पर है। और जे का, मतलब आर क्या लगता है? जे का। अगर ये पोती थी तो ये कौन हो जाएगा? पोता। कौन हो जाएगा? पोता। ठीक है दोस्तों, या देवता, आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। देवता क्यों? क्योंकि ये कौन है? जे कौन है? आपकी माता श्री के कौन है? पिताजी। तो x या r आपकी माता श्री को कौन? पिताजी, मतलब आपके नाना है। तो नाना और आपके बीच में क्या संबंध है? नाती का संबंध है। अगर आप पुरुष हैं तो देवता, अगर आप महिला हैं तो देवती। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। B की बहन, B की बहन, B की बहन है A। ठीक है दोस्तों, B की बहन कौन होगी? A। C का भाई B, C का जो भाई है वो कौन हो जाएगा? B। उसके बाद क्या पूछ रहा, कह रहा है क्वेश्चन में D का पुत्र C। जितने जितने बीच में कॉमा लग रहा है सिर्फ हम उतनी उतनी लाइन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है लाइन? D का पुत्र C, D का पुत्र C। उसके बाद A का D से क्या रिश्ता है? A क्या लगता है D का? तो A कौन लगेगा? पुत्री। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्योंकि आपस में कौन है? भाई भाई और बहन है, तो A कौन लगेगी? पुत्री। यदि आपसे पूछता डी का A से क्या संबंध है तो
तो आप बता सकते हैं आंकड़े एप्रिया। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? यदि आपसे ए के बारे में पूछ रहा है तो पुत्री, यदि आपसे डी के बारे में पूछ रहा है तो आंकड़े एप्रिया, यदि आपसे पूछ रहा है कि बी का ए से तो कौन आ जाता? भाई, या फिर सी का ए से तो भी कौन आ जाता? भाई। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से करने हैं, बहुत ही आराम से हम करने हैं। ठीक है दोस्तों, समझते रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी टाइप 1 समाप्त करता हूं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।